स्कोर इवन 80 आउट ऑफ 80 राइट। मेरा बेस्ट डिसीजन था 10th का कि हमारी 10th इतनी ऐसे बटर की तरह निकल जाएगी ना। तो ये मिस्टेक भाई मैंने बहुत बार करी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो मैं ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद न्यू वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो 9th क्लास से 10th क्लास में अब आए हैं, मतलब एक साल जूनियर है वो हमसे। मेरे अभी 10th बोर्ड्स ख़त्म हुए हैं। सो आई वांट टू गिव यू गाइस सम टिप्स एंड सम मिस्टेक्स जो मैंने करी थी और आप लोग मत करना, ठीक है। सो यही है कि ब्लाइंडली फॉलो नेक्स्ट टॉपर्स। भाई आरम बैच ना तुम ले लो। मैं फर्स्ट आरम बैच की स्टूडेंट हूँ एंड आई कैन प्राउडली से कि यार मेरा बेस्ट डिसीजन था 10th का कि मैंने आरम बैच लिया। इट वॉज द बेस्ट एवर डिसीजन। और मेरे ग्रेड्स में, मेरे मार्क्स में इतना ऐसे जंप आया ना, मैं बता नहीं सकती। मैंने फर्स्ट टाइम जब मिड टर्म हुए थे ना, मैंने सिर्फ, यू विल नॉट ट्रस्ट मी, बट मैं मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ उनके नोट्स अच्छे से रिवाइज करके गई थी इन माई हॉलीडेज। जो मिलती है ना प्रेपरेटरी लीव, उसमें मैंने सिर्फ नोट्स रिवाइज किए थे। जहाँ तक भैया ने हमें बैच में पढ़ा दिया था उतने नोट्स लिए एंड उसको मैंने अच्छे से रिवाइज कर दिया। उससे पहले स्कूल में बैठ के मैंने सैम्पल पेपर वगैरह लगाए थे, टीचर ने बोले थे वो, बट मैक्सिमम पेपर जो था ना वो नोट्स में से आया था, ठीक है। और मेरे 9th में मिड टर्म में मेरे थे 80 में से 38 मार्क्स इन द मैथ्स। कैन यू बिलीव इट। और मैथ्स से ना आई वाज लाइक यार मैथ्स बहुत ही बुरी है, बट अब आई लव मैथ्स, ठीक है। मिड टर्म में मेरे 10th क्लास में 80 में से 72 आए थे। मतलब जंप देख रहे हो, क्यों हिला डाला ना। 38 72 सो मस्त। और सेम एसएसटी में हुआ, मतलब एसएसटी में तो बहुत बड़ा जंप नहीं हुआ, बट स्टिल 65 थे मेरे पहले एंड फिर मेरे 75 हाईएस्ट ही आ रहे थे मेरे पूरी क्लास में। मतलब एसएसटी ऐसे था, मेरे को एसएसटी भी नहीं पसंद क्योंकि बहुत नींद आती है एंड आंसर राइटिंग में तो भाई मैं बिल्कुल ही माशाल्लाह हूँ। ट्रस्ट देम ब्लाइंडली बस। उसके बाद तुम्हारी 10th इतनी ऐसे बटर की तरह निकल जाएगी ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुमने सब सिलेबस कवर कर लिया है एंड एकदम मस्त। बट ये है, आई हैव डन मिस्टेक्स कि जब मेरा फोकस नहीं है स्टिल आई एम टेकिंग द क्लास, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। ये मिस्टेक भाई मैंने बहुत बार करी है इन सो मेनी क्लासेस आई हैव डन कि मेरा फोकस नहीं है, मैं कभी फ़ोन छेड़ रही हूँ, कभी कुछ छेड़ रही हूँ, बट क्लास चल रही है, मैंने अटेंशन भी नहीं दी है क्लास में, कुछ नहीं है, तो उससे फ़ायदा नहीं हो रहा कुछ भी, ठीक है। सो जब भी क्लास को लो तो एकदम फोकस्ड हो, तभी लेना जब तुम्हारा दिमाग है कि हाँ ठीक है मुझे समझ आ रहा है, देन ओनली टेक द क्लास। बट अगर तुम्हें लग रहा है दैट यू आर नॉट फोकस्ड एंड यू आर नॉट एबल टू टेक द क्लास, देन क्लोज इट, क्योंकि उस समय तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। उसके बाद तुम फिर से उसी क्लास को रिपीट करो, वो फिर टाइम वेस्ट है ना कि अभी 1 घंटा दिया तुमने, उसके बाद फिर से तुम 1 घंटा दे रहे हो, देन इट इज़ नॉट गुड, ठीक है। और तुम्हें इतना मज़ा आने वाला है ना, इतना मज़ा आया हम लोगों को, हम इतना मिस करते हैं अभी भी, ठीक है। मैथ्स की क्लास तो सबसे ज़्यादा ही अच्छी लगेगी बिकॉज उसमें भैया गाने भी सुनाते थे। सो सेकेंड थिंग इज़ कि डेली रिवाइज दी नोट्स। देखो जैसे लाइव क्लासेस होती हैं मैथ्स, एसएसटी एंड साइंस की। मैथ्स, एसएसटी और साइंस में तुम कैसे नोट्स रिवाइज कर सकते हो, जैसे शोभित भैया तो कहते हैं जैसे क्लास खत्म होती है उसमें 10-15 मिनट, आधे घंटे का ब्रेक लो, देन क्वेश्चंस को छुपा के करो। और ये मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया था, यस मैंने ये नहीं किया था, मैंने बाद में जाकर, ये जब मेरे मिड टर्म्स आ गए थे देन मैंने ये स्टार्ट किया था। और स्टार्टिंग में मैं भाई कंसिस्टेंट इतनी नहीं थी, बस इतना कंसिस्टेंट थी कि मैं क्लासेस ले रही थी रेगुलरली, इतना मेरा सिलेबस ऐसे कंप्लीट हो रहा था, बट आई वॉज नॉट रिवाइजिंग दी नोट्स। एंड प्लीज़ रिवाइज दी नोट्स, वरना तुम लोग ना टॉपिक नहीं समझ पाओगे। जैसे तुम्हें क्लास में कोई डाउट है, बट इफ़ यू विल रिवाइज दी नोट्स आफ्टर क्लास देन वो क्लियर हो जाएगा, या फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे लूप होल है तो मैं एक बार और लेक्चर देख लूँ। बट मैंने ये चीज़ नहीं करी थी, तो इस वजह से मेरा वो जो एक पार्ट था वो वीक रह गया था, स्पेशली इन साइंस, क्योंकि साइंस ना मेरा थोड़ा ऐसा सब्जेक्ट है दैट आई डोंट लाइक इट, और वो थोड़ा वीक साइड पे भी है मेरा, ठीक है। तो रिवाइज दी नोट्स जितना, जैसे सर हैं दिगराज सर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड कराते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी जितना सर ने पढ़ाया है उतना रीड करो, और जो क्वेश्चन वो देते हैं ना प्लीज़ राइट इट। मैंने ये नहीं किया था और मिड टर्म में बैठ के फिर मैंने इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ बैठ के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी थी, तब जाके मेरे 75 आए थे। तो सोचो अगर तुम अप्रैल से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारे कितने आ सकते हैं, यू कैन स्कोर इवन 80 आउट ऑफ 80 राइट। सो प्लीज़ दिगराज सर जितने भी क्वेश्चंस कराए उन्हें आंसर राइटिंग करना,
अगर तुम्हारे पास आज टाइम नहीं है, आज 8 बजे की क्लास थी या कुछ प्रॉब्लम है या होमवर्क करना है, प्लीज़ ट्राई टू डू इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। और यही मेरी मिस्टेक भी थी, स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहो तो फिर आप पता है आंसर राइटिंग करोगे ना, आप टॉपिक नहीं भूलोगे। मतलब अगर आप थोड़ा सा भूल भी गए ना, बट स्टिल आपके दिमाग में थोड़ा क्रक्स रहेगा कि ये मैंने लिखा था एंड इसमें इतना है, क्योंकि आप जब पढ़ लेते हो आपको थोड़ा याद रहता है, बट जब आप लिख लेते हो तो आपको अच्छे से याद हो जाता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड टिप हमारी ये है कि बी कंसिस्टेंट, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपका ये लाइव बैच है, कोई आपको कहने के लिए नहीं है कि अरे कल आपको ट्यूशन जाना है, कल आपको क्लास लेनी है, इतने घंटे की लेनी है, बट आपके दिमाग में होना चाहिए दैट आई हैव अ क्लास एट 5:30, आई हैव अ क्लास एट 6, आई हैव टू बी प्रेजेंट एट इट, सॉरी आई हैव टू बी प्रेजेंट एट इट, है ना। तो ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे बच्चों को मतलब देखा है जो बैच ले लेते हैं बट दे आर नॉट कंसिस्टेंट, वो क्लास में नहीं आते हैं, तो इस वजह से भी आपका सिलेबस, आपके बैकलॉग्स काफ़ी बन जाते हैं। तो ट्राई टू अवॉइड बैकलॉग्स। अगर आपके पास कोई काम नहीं है फिर भी आप क्लास नहीं ले रहे हो तो फिर वो टाइम वेस्ट है ना। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ दैट आपको, अगर आप आराम बैच लेते हो तो आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू ट्रस्ट योरसेल्फ कि आप कंसिस्टेंट हो सकते हो। मैंने कोचिंग ली थी बिकॉज आई डिडेंट, मतलब मैं बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करती भाई अपने ऊपर कि मैं कभी भी मेरा मूड ऐसे हो जाए कि नहीं मेरी क्लास लेने का मन नहीं करा, मेरे को बहुत लेजीनेस हो रही है, या फिर समथिंग कि नहीं दर्द हो रहा है कहीं या तबीयत ख़राब है, मैं लेना ही नहीं चाहती। बट ऐसा नहीं हुआ, थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। आई वॉज वेरी कंसिस्टेंट, मैं डेली क्लासेस लेती थी एंड ट्राई टू अवॉइड सम थिंग्स। यार यू आर इन 10th क्लास, मैं ये नहीं कह रही कि मज़े छोड़ दो बस क्लास ही क्लास लेते रहो, बट स्टिल ट्राई टू अवॉइड सम थिंग्स टू स्कोर समथिंग, देन यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग, है ना। तो ट्राई करो कि आप डेली 2 क्लासेस होती हैं, डेली आप 2 क्लासेस को अटेंड करो। और हम लोग जब लेते थे तो ऐसा था कि सैटरडे और संडे को सिर्फ एक ही क्लास होती है, तो अगर आपका कोई पूरे वीक में बैकलॉग बन भी गया है तो उसको आप सैटरडे संडे को कंप्लीट करने की कोशिश करो, है ना प्लीज़। और कोचिंग की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है, अब आपके ऊपर है वो कि अगर आप कंसिस्टेंट रह सकते हो, इफ़ यू कैन टेक डेली क्लासेस कंसिस्टेंटली एंड डू एवरीथिंग दे से। नोट्स रिवाइज करो, ठीक है, और प्रैक्टिस करो, साइंस के नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो। और साइंस के लिए तो भाई मैं बार बार कह रही हूँ, साइंस को प्लीज़ लाइटली मत लेना, प्रैक्टिस करना। और फिज़िक्स को ना अपनी स्टार्टिंग अप्रैल से ही तुम अपनी फ़िज़िक्स को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज मैंने ये नहीं किया था, अप्रैल से मैंने फ़िज़िक्स पे ध्यान नहीं दिया था। आई थॉट कि फ़िज़िक्स है नॉर्मली निकल जाएगी, बट वो नॉर्मली नहीं निकली। फ़िज़िक्स ने मेरे को जितना परेशान किया है ना, आई कांट टेल यू। केमिस्ट्री वॉज द बेस्ट, केमिस्ट्री आराम से हो जाती थी एकदम बढ़िया, लेकिन फिज़िक्स ने जितना परेशान किया है, फिज़िक्स प्रशांत भैया बहुत अच्छी पढ़ा देंगे तुम्हें, मतलब इतने क्वेश्चंस हमारे हर चैप्टर फिज़िक्स का बहुत ही सारी क्लासेस में ख़त्म हुआ, हमने भर भर के क्वेश्चंस किए हैं। बट स्टिल एक होता है ना कि आपके अंदर ही एक वीकनेस होती है न्यूमेरिकल्स को लेके, तो वो मेरे अंदर थी, इस वजह से फिज़िक्स ना स्ट्रॉन्ग कर लेना अपनी, दैट्स द ओनली थिंग आई वांट टू से। सो अब एंड में मैं ज़्यादा, मतलब 2-3 पॉइंट्स बचे हैं जो कि मैं अब आपको सम अप करके एक साथ बता दूँगी। दैट ये गोल्स बनाना, ऐसे लिस्ट बनाना कि आज आपको इन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है, दैट इज़ मोर गुड। और जब आप उसको से टिक करते हो ना, दैट्स वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलता। इतना भी नहीं कि एक ही दिन का तुमने इतना सारा गोल बना लिया, नहीं, यू आर स्टार्टिंग इट, सो टेक इट स्लो। ऐसा नहीं है कि आप 4-5 टॉपिक्स का आपने लाइन बना लिया है कि अरे आज तो पूरी यही ख़त्म कर दूंगा या वो ख़त्म कर दूंगा, नहीं, छोटे टॉपिक्स लो और 2-3 टॉपिक्स ही लो। फिर जब आपको धीरे धीरे लगेगा ना कि हाँ दिस इज़ बीइंग कंसिस्टेंट, उसके बाद आगे आप थोड़ा बढ़ा सकते हो या अपने टाइम के हिसाब से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका कोई गोल एक दिन में रह गया तो उसको ज़्यादा दिनों तक छोड़ो मत। एक वीक में आपका जब लास्ट डे होते हैं ना, संडे है, उस दिन आपकी छुट्टी है, तो ट्राई टू कंप्लीट इट ऑन दैट डे। ये भी मैंने स्टार्टिंग से नहीं किया था, दैट्स वाई आई एम गिविंग यू दिस सीख, ठीक है, अपनी गलतियों से आप लोगों को सिखा रही हूँ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। उसके बाद आई वॉन्ट टू से, और ये चीज़ मैंने शोभित भैया ने अपने चैनल पे बोली थी, इस वजह से मैंने ये चीज़ अप्लाई करी थी, वीक में एक दिन स्कूल से छुट्टी ज़रूर लेना। देखो डेली स्कूल जाके कुछ नहीं होता, 75 अटेंडेंस नहीं है अगर तुम्हारी 75% अटेंडेंस, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। हमारी क्लास में इतने बच्चे थे जिन्हें एडमिट कार्ड मिला है, अटेंडेंस से कुछ नहीं होता, टीचर्स पे डिपेंड होता है अगर वो रोक ले तो, बट नहीं रोकते ये लोग एडमिट कार्ड, ठीक है, एंड डे पे भी दे देते हैं। इतना ज़्यादा अटेंडेंस की टेंशन मत लो, और अगर तुम हफ्ते में एक दिन छुट्टी कर भी लोगे तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, मैंने करी थी।
और भाई तुम्हें एक दिन करोगे ना, तुम्हें लगेगा कि जितना भी बैकलॉग है ना, क्योंकि सिर्फ संडे में बैठ के तुम पूरा बैकलॉग करो फिर तुम्हें लगेगा अरे मैंने पूरे हफ्ते भी पढ़ाई करी, मैं संडे को भी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो नहीं हो सकता वो, ठीक है। एक दिन छुट्टी लो, तुम्हारा कोई होमवर्क वगैरह वीक का पूरा बच गया है वो कंप्लीट कर लो, और थोड़ा बहुत बैकलॉग है वो कर लो, और थोड़ा रिलैक्स करो। आई वॉन्ट टू से दिस, इतना प्रेशर मत लो, इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है। कोई मुझे पहले कहता था ना, आई ऑल्सो थॉट कि अरे इनको तो पता ही नहीं है, बट मैं उस फेज से गुजर गई हूँ, तो आई नो इतना प्रेशर मत लो, बट इतना भी लाइटली भी मत लो कि बिल्कुल ही अरे कोई बात नहीं, लेकिन ट्राई टू रिलैक्स, क्योंकि इतना भी नहीं है, तुम कर लोगे। मतलब धीरे धीरे जब कंसिस्टेंट रहोगे तो कर लोगे, ठीक है। बस सो दैट्स ऑल गाइज आई वॉन्टेड टू से। और उसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है, इतनी ही कुछ गलतियाँ और कुछ टिप्स जो मैं आपको देना चाहती थी। आई नो आप लोगों को लगेगा कि अरे इन्होंने तो कर लिया है इस वजह से ये बोल रही है, बट मैं ये सिर्फ अकेली नहीं हूँ जो बोल रही हूँ। आई हैव टेकन एक्सपीरियंस फ्रॉम एवरीवन। मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी पूछा दैट आई वांट टू मेक दिस वीडियो, सो टेल मी कि तुम लोगों का एक्सपीरियंस क्या था। तो उन लोगों ने भी यही बोला है कि इतना प्रेशर हम लोगों ने लिया था ना, उतना ज़रूरत नहीं था। डोंट टेक दिस मच प्रेशर एंड रिलैक्स, आराम से निकल जाएगी ये भी। और भाई तुम लोगों को भी हमारी तरह पता नहीं चलेगा कि अरे 10th ख़त्म हो गई। हम लोगों का सेम रिएक्शन है एंड अभी हम बोर हो रहे हैं। सो इन्जॉय दिस फेज, क्योंकि इसके बाद सब लोग तुम अलग अलग होने वाले हो, स्ट्रीम्स अलग हो जाएंगी और कुछ लोग स्कूल चेंज कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो एकदम ही रिलैक्स मत करो, पढ़ाई करो बट मज़े भी करो। दिस इज़ द लास्ट ईयर यू ऑल आर विद ईच अदर, राइट? सो बाय बाय, लव यू।